चुड़ैल का खजाना एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी मां रहा करती थी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। गांव के सारे बच्चे रोज उनके पास आकर उनसे कहानी सुनाने की जिद किया करते थे। दादी मां सभी बच्चों को अपने पास बैठाकर तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन एक लड़का दादी मां से जिद करने लगा, दादी मां, आज मुझे डरावनी चुड़ैल की कहानी सुननी है। दादी मां बच्चों को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनाना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं बच्चों के मन में डर न भर जाए। लेकिन जब सभी बच्चे एक साथ जिद करने लगे तो दादी मां ने कहानी सुनाना शुरू किया। जंगल और चुड़ैल का खंडहर। एक घने जंगल में एक ऊंची पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी पर एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। पहाड़ी के बीच एक छोटा सा पुराना खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा हुआ था। उस खजाने में रत्न, हीरे, मोती, जवाहरात और महिलाओं के कीमती आभूषण भरे हुए थे। चुड़ैल उस खजाने की रक्षा करने के लिए पूरे जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी, ताकि कोई भी उस खंडहर के पास ना आ सके। लकड़हारा और रहस्यमयी दरवाजा। एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में चला गया। जलाऊ लकड़ी की तलाश करते करते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां चुड़ैल का खंडहर था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी थी। लकड़हारे ने सोचा कि इससे अच्छी जलाऊ लकड़ी कहीं नहीं मिल सकती। वह लकड़ियां बटोर खंडहर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बहुत विशाल और सुंदर लकड़ी का दरवाजा था। इतनी शानदार कारीगरी उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसी मदहोशी में वह खंडहर के अंदर चला गया। खजाना और चुड़ैल खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशर्फियां, सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। इतनी दौलत उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। अचानक जोर की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे लकड़हारा एक खंभे को पकड़कर खड़ा रहा। तभी चुड़ैल अपने भयानक रूप में प्रकट हुई। उसे देखते ही लकड़हारा बेहोश हो गया। रहस्यमयी सुबह जब लकड़हारे को होश आया तो उसने खुद को खुले जंगल में पाया। चारों ओर केवल पेड़ ही पेड़ थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे पहुंचा। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसकी जान भी बच गई और उसे दौलत भी मिल गई। वह बिना लकड़ी लिए ही गांव लौट आया और घर पहुंचकर सबको अपनी कहानी सुनाने लगा। लेकिन कोई उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। जब उसने पास रखे पानी के बर्तन में हाथ डाला तो वह पानी को छू भी नहीं पाया। तब उसे समझ आया कि या तो वह अदृश्य हो चुका है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहानी का डरावना अंत। इतना कहते कहते दादी मां ने बच्चों को जगाया। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चे सो गए थे। जैसे ही बच्चों की आंख खुली, सभी के हाथ में एक एक सोने का सिक्का था। लेकिन जिस बच्चे ने दादी मां से डरावनी कहानी सुनाने की जिद की थी, वह गायब था। दादी मां ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह बच्चा हमेशा के लिए रहस्यमयी लड़का बन गया।